ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं। चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार। राइट, आप में से फर्स्ट टाइम ऐसे किसी बिजनेस को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम ऐसे किसी बिजनेस को समझ रहे हैं, ऐसे कितने लोग होंगे? आप लोग, मतलब फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं। ओके ओके फाइन। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम विजय अग्रवाल है, मैं बेसिकली बड़ौदा गुजरात में रहता हूँ और पिछले 5.5 साल यानी 9 जनवरी 2016 से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। 9 जनवरी 2016 से पहले, ऐसा शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पर 9 जनवरी 2016 से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। पानी के पाउच बेचना, घर घर न्यूज़पेपर डालना, बराबर। और 10 बाय 10 के घर में हम लोग 6 लोग रहते थे। वहाँ से मैंने मेरे करियर की शुरुआत की आज से 5.5-6 साल पहले। मुझे किसी ने बताया कि बिजनेस है, अच्छा प्रोडक्ट्स है, ये है वो है। और जनरली हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते ही हैं, हम लोग नहाने का साबुन यूज़ करते ही हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के हम सालों से यूज़ कर रहे हैं। कभी डी मार्ट से लाते हैं, तो कभी बिग बाजार से लाते हैं, तो कभी बाजू की दुकान से लाते हैं। कहीं ना कहीं से सालों से ला रहे हैं। यस और नो? राइट है। ऐसा तो है नहीं कि आज आप पहली बार देख रहे हो और कल से आप नहाना शुरू करेंगे, आज से पहले आप नहाते नहीं थे, ऐसा तो हो नहीं सकता। राइट, इट्स अ बेसिक नेसेसरी। राइट, तो मुझे किसी ने बताया कि बिजनेस बहुत अच्छा है और इसके अंदर पैसा लगाए बिना पैसा कमाया जा सकता है। राइट है। तो जनरली एक कॉमन आदमी के दिमाग में ये सवाल आता है कि भैया हमारे मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में कहावत है, अगर आपको लाख रुपया लगाओगे तो 10,000 कमाओगे, करोड़ रुपया लगाओगे तो लाख रुपया कमाओगे। ये एक कॉमन सोच है जो मैं मानता हूँ। राइट है। बिना इन्वेस्टमेंट के अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। 3 स्टेप हैं बिजनेस के। राइट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप कितने भी एक्सपीरियंस पर्सन क्यों ना हो, आप बिजनेस नहीं कर सकते। राइट है। सिर्फ कैपिटल से बिजनेस हो जाता है क्या? नहीं, उसके बाद में आपका होता है रिस्क, बराबर है। और उसके बाद में आता है आपका एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कि भाई आप पेट्रोल पंप कैसे चलता है क्या नहीं है, पर अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप कभी उस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। कैपिटल है पर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी नहीं कर पाएंगे। और कैपिटल है और एक्सपीरियंस है और अगर आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है तो भी आप बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। राइट है। और इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए आज से करीब करीब 25 साल पहले इस इंडस्ट्री में शुरुआत हुई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड, अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो जो अमेरिका के एक्स राष्ट्रपति रह चुके हैं ट्रम्प, बराबर है, उनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ट्रम्प नेटवर्क करके, बराबर है। आपने एमवे का नाम सुना होगा। राइट है। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आज इंडियन मार्केट में आके काम कर रही हैं, पर मोदी केयर का एक ही उद्देश्य है, क्वालिटी प्रोडक्ट, इंटरनेशनल क्वालिटी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट इंडियन प्राइस। मतलब मैं अगर टूथपेस्ट आपको 200 रुपए की बेचूं तो आप शायद 2 लोगों को दे पाएंगे, पर अगर मैं 50 रुपए की या 40 रुपए की दूं तो जितने लोग यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग यूज कर पाएंगे। राइट है, कॉमन क्वालिटी प्रोडक्ट्स को। और इसी उद्देश्य को लेकर आज से 25 साल पहले मोदी केयर की शुरुआत हुई 30 मार्च 1996 को। आज मोदी केयर को लगभग 25 साल पूरे हो चुके हैं। 6 प्रोडक्ट के साथ में शुरू हुई थी कंपनी, आज 650 से ज्यादा प्रोडक्ट में मोदी केयर डील कर रही है। आने वाले टाइम में, मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर हम लोग आपको राइस से लेके फेशियल किट से लेके, राइट है, मल्टी प्रोडक्ट्स, मतलब आपको कंपनी का जो टारगेट है वो 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट देने का टारगेट है 1 से 1.5 साल में, बराबर। तो आने वाले टाइम में आपको ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए आपको ऊपर आना पड़ेगा, नीचे आपको एफएमसीजी गुड्स मिल जाएगा, और ग्रोसरी और क्लोथ्स के लिए आपको 3rd फ्लोर पे जाना पड़ेगा, बराबर है। और आप यकीन मानना, हर बड़े, आज डोमिनोज के अगर आप किसी भी पिज्जा आउटलेट पे जाओगे
तो आपको वहां पे एक छोटी सी फोटो दिखाई देगी कि डोमिनोज में एक डोमिनोज शुरू कहाँ से हुआ था, राइट है, अमेजोन शुरू कहाँ से हुआ था। तो वो छोटी छोटी जगह थी, पर वो छोटी जगह पर सोच बड़ी थी, राइट है। और वही काम आज की तारीख में हम लोग कर रहे हैं। आपने सबने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी कि दो बिल्ली थी, वो गई किसी घर में, उनको एक रोटी मिली, दोनों झगड़ने लगी, राइट है। और हुआ क्या, एक बंदर बीच में आया और उस बंदर ने क्या करा कि मैं आपको डिवाइड करके देता हूँ, राइट है। तो आधी इधर से खाई, आधी इधर से खाई, आधी इधर से खाई, और दोनों बिल्ली भूखी रह गई, और आखिर में फायदे में कौन रहा, बंदर, राइट है। और यही हालत हो रही है आज कस्टमर की। फायदे में कौन है, अमेजोन, जिसकी कोई दुकान नहीं है, बराबर है, मैन्युफैक्चरर। पर जो थर्ड पार्टी है, बराबर है, उसको कोई बेनिफिट हो नहीं रहा। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा ग्रो अगर कोई इंडस्ट्री कर रही है तो वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री कर रही है। ओयो, जोमेटो, स्विगी, बराबर, उबर, आज वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी होटल चेन है, बराबर है, वो भी इतना पैसा नहीं कमाती जितना एयरबीएनबी और ओयो कमा रही है, राइट है, जिनकी खुद की खुद एक होटल भी नहीं है, राइट है। तो गुजराती में मतलब गुजराती में कहावत आप सारे लोगों ने सुनी होगी कि डेयरी पर दूध मलतो तो तबेलो ना खोला है, यस और नो, राइट है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तब मेरा सबसे पहला पे आउट जो मोदी केयर से आया था वो 167 रुपीज का था, और मेरा हाईएस्ट पे आउट है 6.5 लाख रुपए महीने। मैं आपको महीने की बात कर रहा हूँ। एक अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मेरी जब कोविड नहीं था तब मेरी इनकम थी 26 लाख रुपीज पर एनम साल का, राइट है। कोविड आया 1 अप्रैल 2020, फुल लॉकडाउन, आप भी घर में मैं भी घर में। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक मेरी टोटल इनकम है 44 लाख रुपए। अच्छा, मैं आपको बात कर रहा हूं नेट प्रॉफिट की, राइट है। पहले कोविड से पहले तो चलो इधर उधर जाना है तो डीजल का जलने का भी इन्वेस्टमेंट गिन लो, आप फोन का भी गिन लो, राइट है। आप घर के अंदर जब मैं नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहा था तब मेरे को इतनी इनकम आ रही थी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये इंडस्ट्री मुझे यहाँ तक पहुंचा सकती है तो ये इंडस्ट्री आपको भी यहाँ तक पहुंचा सकती है। शर्त ये है कि आपको इस इंडस्ट्री की ताकत को पहचानना होगा, बराबर है। 25 साल पहले जब मैं 25 का था, राइट है, तो मैं एक एडवर्टाइज आपने भी देखी, मैंने भी देखी कि मेरे गोरेपन का राज लक्स साबुन, देखी कि नहीं देखी, राइट है। नहाता मैं था, गोरी वो हो जाती थी। ना मैं रहा हूं, बराबर है, मैं काला होता जा रहा हूं, लोग बोल रहे हैं कि स्किन में और गोरी होती जा रही है। उसका रीजन है क्योंकि वो जिसका बोल रही है कि भाई मेरे गोरेपन का राज लक्स साबुन, राइट है, ना वो रही है पर बता रही है वो कि नारी है, पर उसके कुत्ते भी उस साबुन से नहीं नहाते, राइट है। आप हकीकत पे जाइए, राइट है। आज अमिताभ बच्चन अगर ये बोल रहे हैं कि नवरत्न ठंडा ठंडा तेल, तो वो शायद वो लगाते भी नहीं तो उनके उतने नहीं रहते जितने अभी हैं, यस और नो। प्रैक्टिकल आप सोच के देखिए, राइट है। तो हमें जो बताया जा रहा है वो एक्चुअली है नहीं। मतलब आप ये समझ के चलिए कि हमें ये इस कदर तक बेवकूफ बनाया जा रहा है, साइकोलॉजिकल अपंग बनाया जा रहा है कि तन की शक्ति मन की शक्ति बोर्नविटा। मतलब मेरे माँ बाप ने अगर मुझे बोर्नविटा नहीं पिलाया तो मैं जीवन में सफल नहीं हो सकता, यस और नो। हाइट बढ़ानी हो अगर बच्चे की तो हॉर्लिक्स कंपलसरी आपको चाहिए, आप समझ के देखो। अच्छा, शायद आप सर, आपकी उम्र बराबर है, आपके पीछे जो बैठे हैं जो, राइट है, आप नीम का दातुन घिसते थे, कोयला भी घिसा होगा, नमक से भी दांत साफ करे होंगे। एक कंपनी आई कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, हमारी टूथपेस्ट यूज करो, और आज सालों बाद वो कंपनी हमसे पूछती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। आधी जिंदगी घसे गई है नमक थी घसता। प्रैक्टिकल आप समझ के देखो, राइट है। आज नीम भी आ गया, अब थोड़े दिन बाद एडवर्टाइज आएगी कि आपकी टूथपेस्ट में धतूरा है, राइट है। मतलब आप समझ, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप ये समझ के चलिए कि वो हमारी संस्कृति को हमको कान यूं की जगह यूं पकड़वा रहे। अल्टीमेटली हमें यूज करना है प्रोडक्ट्स, राइट है। और मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में तो ये नहीं लिखा कि बेटा तू जन्मा है और मरेगा तब तक तुझे कोलगेट ही यूज करनी है, बराबर है। और हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे फ्री की पेन के लिए, बराबर, लोग साबुन बदल देते हैं और फ्री की डोल के लिए डिटर्जेंट। मेरा एक दोस्त, आपको एक किस्सा शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त था, हम घर पे बैठे थे तो उस टाइम पे मतलब मैं मोदी केयर नहीं करता था, तो हम लोग बैठे तो हमने, मुझे मूवी देखने का शौक है तो मैंने बोला कि चल मूवी देख के आते हैं, तो बोला चल ठीक है। तो हम मूवी देखने गए तो उसकी वाइफ ने बोला, जो मूवी थिएटर था वो 7 सीज के ऊपर था, बिग बाजार के ऊपर, तो उसकी वाइफ ने बोला कि आओ ने तो આવતા તમે છે ને પેલું સર્ફ એક્સેલ લેતા આવજો કે। तो बोले ओके, હું आईस तो लेतो आईस के।
तो बोले नहीं नहीं, તમે લાસ્ટ ટાઈમ છે ને બીજું પાવડર લઈ આયેલા, આ વખતે सर्फ एक्सेल। और आप समझ सकते हैं कि एक बार वाइफ ने इंटीमेशन दे दिया तो फिर उसके बाद कुछ नो मैटर वो यू आर, राइट है। तो ये समझ गए आप मेरी बात को। तो हम गए पिक्चर देखने के बाद, जैसे ही हम गए तो बिग बाजार में सामने सर्फ एक्सेल और एरियल दोनों रखा था डिस्प्ले में, और एरियल के साथ बाल्टी फ्री थी। एरियल के साथ बाल्टी फ्री थी, तो उसने तुरंत एरियल को उठा लिया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया भाभी ने बोला है सर्फ एक्सेल ले, तो बोले तारी भाभी છે ને મફતની ડોલ જોઈને ખુશ થઈ જશે। तो मुझे समझ में आया कि लोग अगर फ्री की बाल्टी के लिए ब्रांड बदलते हैं तो जहां से जिंदगी बदली जा सकती है वहां से ब्रांड बदली जा सकती है कि नहीं बदली जा सकती, राइट। तो मेरे को उस दिन समझ में आया कि उसमें, और आप समझ लो अगर सिंथोल को अपना सेल बढ़ाना है तो स्क्रैच एंड विन ऑफर निकालेगा, निकलेगा एक में भी नहीं, बराबर है, पर निकालेगा वो, बराबर है। ये एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जो हमें दिखाई जाती है, हमारे लिए होती नहीं है, पर जो दिखता है वो बिकता है, बराबर है। और मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आज आमिर खान हो, अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, ऐश्वर्या राय हो, ये लोग एक पिक्चर से इतना पैसा नहीं कमाते, उससे ज्यादा पैसा कमाते एडवर्टाइजमेंट से, राइट है। अब मुझे एक बात बताओ कि एडवर्टाइजमेंट का पैसा जा किसकी जेब से रहा है? आपकी और मेरी जेब से। एक गरीब आदमी 10,000 रुपए की पगार को लेकर घर आता है, वो अपने बच्चों का पेट काटते हैं, उसके मतलब उसका बच्चा बोलता है पापा ये मतलब ये खिलौना चाहिए, बोले नहीं बेटा नेक्स्ट महीने, बराबर है। पर वो उसमें से 5,000 निकालता है, किसी बाजू की दुकान में जाता है, लक्स खरीदता है, ये खरीदता है, वो खरीदता है, वो साबुन शैम्पू तेल लेकर आता है, किस लिए? कि उसके बच्चे की जरूरत है। यस और नो, एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे को एक बात समझाओ, मेरा मेहनत का पैसा, मेरा बच्चों का पेट काट के, मेरे परिवार को दुखी करके किसी और की मर्सिडीज के हफ्ते भरूं, किसी और के बंगले के हफ्ते में भरूं, बराबर है। मेरी मेहनत का पैसा, आज से 5.5 साल पहले ये मैटर मेरे को समझ में आया कि भैया मैं किसी और की मेहनत का क्यों भरूं, और मैंने उधर भरना बंद किया और मेरे घर पे मैंने अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया। आप यकीन मानो, बरस 5.5 साल के अंदर 22 लाख की गाड़ी नीचे खड़ी है, बराबर है। और मैं वो आदमी हूं जिसने 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था, बराबर है। मेरा एजुकेशन 10th है, मैं 10वीं पास हूं, बराबर। और अब तक मोदी केयर में 5.5 सालों के अंदर मेरा जो टोटल इनकम है वो 1,60,00,000 रुपए है। किसी को भी अगर स्टेटमेंट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, बैंक स्टेटमेंट के साथ बात करें, बराबर है। और आप यकीन मानो कि आज आप यूट्यूब पे जाके जब देखोगे विजय अग्रवाल मोदी केयर लिखोगे आप, तो मेरी स्टोरी आपको मिल जाएगी। कंपनी ने डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई थी, बराबर। इतना बड़ा हमारे 10x10 के घर में हम लोग वहीं बनाते थे, वहीं। और एक टाइम ऐसा था कि क्या खाएंगे, सुबह खाएंगे तो शाम को क्या, और शाम को खाएंगे तो सुबह क्या, राइट है। मेरा ये बताने का अर्थ ये है कि आप मैटर नहीं करता कि आप किस पोजीशन में हैं, आप सुखी हैं, दुखी हैं, आपके पास पैसा है नहीं है, आप किस पोजीशन में, दैट इज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि आपको जाना कहां पे। तो मैंने अपनी डेस्टिनी चूज की कि मुझे यहाँ पे जाना है। और आज आप यकीन मानिए, आप सच मानेंगे, मैं घर से बाहर पैर नहीं निकालू ना आज की तारीख में, तो अभी 5 लाख रुपया हर महीने घर आएगा आएगा और आएगा, बराबर है। पर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जिसको लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, कोई से चेन बनाने के बिजनेस से जानता है, तो कोई से मेंबर बनाने के धंधे से जानता है, तो कोई से बाटल में भरने के धंधे से जानता है, तो कोई किस नाम से जानता है। पर एक बात समझिए, आपने एक बच्चे का नाम बहुत प्यार से रखा छगन, बराबर है। आपने किसी बच्चे का नाम, हम लोग जो घर में रखते हैं किसी बच्चे का नाम क्या रखते हैं? छगन, राइट है। तो कोई छोटू बुलाता है, तो कोई इधर, राइट है, तो कोई सांभळे छे, ये नाम रखा है छगन, पर उसको बुलाने वालों के नाम अलग अलग होते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, राइट है। तो इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग का जन्म इसलिए हुआ था कि भैया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रोडक्ट पहुंचे, और वो प्रोडक्ट का जो मीडिएटर जो राइट वो कोई कंपनी करे, और वो प्रोडक्ट का जो मार्जिन है वो आपके और मेरे बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मेन कॉन्सेप्ट है। बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड रिकमेंड द प्रोडक्ट, राइट है। और हम इंडियन, हमें बचपन से आदत है ये तीनों काम करने की, और इसमें महारत है हमारी। जैसे हमारे बहन बेटे हैं, बराबर है। अगर मान लो ये कहीं पे जाके कोई साड़ी खरीद के लाते हैं, और साड़ी खरीद के घर आए, और मान लो खाने बैठे हैं, और उतने में कोई लेडीज ने आके पूछा कि
साड़ी, मैंने सुना आप साड़ी लेकर आए, नहीं, ये खाने की थाली छोड़ के पहले उसको साड़ी बताएंगे, राइट है, उसको उससे ज्यादा बेनिफिट ये बताएंगे, ये देख इसका कपड़ा देख, कलर देख, देख नवी पैटर्न, यस और नो, बराबर है। अच्छा, और आखिर में क्या बोलेंगे पता है, दुकान का एड्रेस भी देंगे, वहां पे लेके जाके लेके आना, राइट है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये भी बोलेंगे कि जो सांझे फ्री हो है ना तो वहीं आईस, जो सांझे फ्री हो है ना, अच्छा एक्टिवा किसका, वो बहन का, कस्टमर कौन, ये माल कोई दूसरा बेच रहा है, अच्छा ये बहन ये काम किस लिए कर रही है पता है आपको, कि वो दुकान वाला खाली इतना बोला, अब बहन जन बहुत सारा हमारे ત્યાંથી पूछो हमने, यस और नो, राइट है, इतना। और ये एक बार का नहीं है, ये हम शुरुआत से करते आ रहे। मेरा कहने का मतलब है कि बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट और रिकमेंड द प्रोडक्ट का काम हम बचपन से करते आ रहे हैं। चाहे हम कोई मूवी देखने गए हो, हमें वो मूवी पसंद आई, तो अभी हम 50 लोगों को फोन करके बोलते मूवी बहुत सारी है, હું તો બીજી વાર જવાનો છું, તું તાર જોઈ લેજે, તાર આવું હોય તો કહેજે, હા, રાઈટ है। और कई खराब है तो ना जा तो पैसा पड़ी जैसे, यस और नो। तो किसी मूवी को हिट और फ्लॉप कराना हमारा काम है, बराबर है, हमारे किसी के प्रोडक्ट को बिकवाना नहीं बिकवाना हमारा काम है। तो वही काम अगर हमें बिजनेस में आता हो तो हमें प्रॉब्लम क्या है? दुकान बदलने से, शॉप बदलने से लोग मेरे को पूछते हैं कि विजय भाई તમે સોપ વેચવાના બિઝનેસમાં છો? મેં કીધું ના ભાઈ, હું હોપ વેચવાના બિઝનેસમાં છું, સોપ નથી વેચતો, બરાબર। હું હોપ આપું છું એ લોકોને જે લોકો જીવનમાં નિરાશ થઈને બેઠા છે કે જીવનમાં એ લોકો કશું નહીં કરી શકે। હું હોપ આપું છું એવા લોકોને જે લોકો એવું વિચારે છે કે આપણે ભણેલા ગણેલા નથી તો આપણા માટે આ દુનિયામાં કશું છે નહીં। હું હોપ આપું છું એવા લોકોને જે અંડર એજ્યુકેશનમાં, मतलब અંડર ગ્રેજ્યુએટ છે અને એ લોકોને એવું લાગે છે કે પ્યુન એટલે 10,000, બરાબર, ગ્રેજ્યુએટ એટલે 15-20,000, MBA એટલે 25-30,000, 50,000, ડોક્ટર એન્જિનિયર એટલે આટલી પગાર, રાઈટ। હું હોપ આપું છું કે તું તારા જીવનમાં એ બધું પામી શકે છે અને મેળવી શકે છે જે તારી ધગસ હોય, અને એના માટે તારે ખાલી એક જ કામ કરવાનું છે, પોતાની મનની વાત સાંભળીને સંઘર્ષ કરવાનો છે। અગર તું સંઘર્ષ કરવા માટે તૈયાર છે તો દુનિયામાં કોઈ પણ વસ્તુ અશક્ય છે જ નહીં। आई एम बिजनेस ऑफ होप, राइट। तो सिंपल है कि हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सारे के सारे लोग अगर इस बात को समझेंगे तो ये प्रोडक्ट ना सिर्फ प्रोडक्ट्स है, बराबर है, आप एक एक क्वालिटी को देखेंगे, आप एक एक की चीज को देखेंगे तो आपको हर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे लिखा है कि आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सर्टिफाइड विद द क्वालिटी। मतलब आपने लिया, तोड़ा, इस्तेमाल किया और आपको पसंद नहीं आया तो आप तोड़ा हुआ वापस दे सकते हो, राइट। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी, राइट। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 650 प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हम 3,500 से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करेंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ एक दिन इसी जगह पे मेरा छोकरा खड़ा होगा और वो बोलेगा कि आज हम लोग रिचार्ज करते हैं तो भी पैसा आता है और फ्लाइट की टिकट बुक कराते हैं तो भी पैसा आता है। दिस इज अ फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, राइट है। पर कहते हैं लीडर कौन होता है? लीडर वो नहीं होता जो कल को देखे, लीडर वो होता है जो आज में रह के आने वाले कल को देखे, बराबर है। तो सिंपल है, अगर आज आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ डीपी है या प्रोडक्ट बेचने के लिए है तो प्रोडक्ट तो आप कहीं ना कहीं से वैसे भी खरीदोगे, बराबर है। और मैं आपको वादा करता हूं कि जो क्वालिटी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं या जो क्वालिटी मोदी केयर आपको प्रोवाइड कर रही है, मैं इसलिए मोदी केयर को बोलता हूं क्योंकि मोदी केयर का ओनर मैं हूं। अगर मैं आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं तो दैट मीन्स आपकी नजर में मोदी केयर का ओनर मैं हूं, राइट। आई एम द ओनर ऑफ मोदी केयर। और समीर मोदी जी की आप कोई भी स्पीच निकाल के सुन लेना, द गोल्डन हार्ट मैन, बराबर है, वो कभी भी यही बोलते हैं कि आपकी कंपनी मोदी केयर, आपकी कंपनी मोदी केयर, बराबर है। तो आप समझ के चलिए कि अगर मेरी कंपनी है, राइट है, तो मैं मेरी कंपनी को कैसे रन करूंगा, राइट। तो सपने आपके हैं, जरूरतें आपकी हैं, राइट है, डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या पाना चाहते हो, राइट। मैं पैसिव इनकम पाने के लिए आया था कि भाई पैसिव इनकम लेंगे, राइट। आज की तारीख में जितने भी लोग हैं, सारे लोगों की लाइफ में ये होता है। अभी मेरे एक दोस्त हैं, मैं अभी मेरी उनसे बात कर रहा था कि कई हस्बैंड अपने वाइफ को वादा करते हैं क्या अगली बार जब पहली बरसात पड़ेगी ना तो अपने लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, बराबर है। और ऐसी कितनी बरसात पड़ के निकल गई, गलत मत समझना, पर ये हार्डकोर फैक्ट है, बराबर है। और मैं अभी मेरी फियांस से बात कर रहा था कि अपना कितना अच्छा है ना, जब भी बरसात पड़ती है सनरूफ खोल के निकल जाते हैं, राइट है। तो दिस इज कॉल्ड लाइफ। मतलब आप, मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं करना चाहिए, पर मैं ये कहता हूं पैसा कमाने के लिए 5 साल बहुत है, 5 साल इज इनफ। अगर आप 5 साल में रिटायरमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, बराबर है, पैसा कमाना और पैसे को एंजॉय करना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली वे, एकमात्र रास्ता है जहां पे आप अपने जीवन को ना सिर्फ पैसा को कमा सकते हैं बल्कि उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, बराबर है। आप ये समझ लीजिए
कि ये अंग्रेज जो है ना हमारा सॉफ्टवेयर गलत करके चले गए। किसी ने मेरे से पूछा था कि विजय भाई तुम्हारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो तुमको घर घर जाके बताने की जरूरत क्यों पड़ती है। मैंने कहा देख भाई अपने कलयुग में जी रहे हैं, बराबर है। अब दारू अच्छी या दूध, दूध तो दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है, दारू बेचने वाले को जाना पड़ता है क्या? दारू बेचने वाले को जाना पड़ता है क्या? उसके में तो लाइन लगती है, आप समझ के देखो। पर दूध वाले को, अच्छा दूध कितना भी अच्छा हो, बराबर है, वो बहन आती है तपेली देती है और भले ही उसने पानी डाला है कि नहीं डाला, पर काले तुम्हारे दूध में बहु पानी है तू, राइट। वो जो दूध बेचने वाला वो सोच रहा है कि पानी तो डाला ही नहीं मैंने, बराबर है। पर आदत है हमारी, हर अच्छी चीज में से खमियां निकालने की आदत है हमारी, राइट। तो मोदी केयर दूध है। हो सकता है कि आपको इनिशियली, आपको शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, थोड़ा बताना पड़े, पर दुनिया में बिना स्ट्रगल के तो अगर किसी को कुछ मिला नहीं है तो आपको और मेरे को मिलने वाला नहीं है। आप सोच के देखो कि इस दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है ना, 9 महीने के बाद माँ किसी बच्चे को जन्म देती है, बराबर है, तो माँ को भी प्रसव पीड़ा होती है, तब वो बच्चे को जन्म दे पाती है। और जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है, राइट है, उसको भूख लगती है तो उसको रोना पड़ता है, तब माँ को पता चलता है कि इसको भूख लगी है, इसको खाने की जरूरत है, राइट है। आप सोच कर देखो, उस कुदरत ने, उस परमपिता परमेश्वर ने, बराबर है, 1 मिनट के लिए भी उस बच्चे को बाकी नहीं रखा कर्म करने से। जो अभी अभी पैदा हुआ, जिसको पैदा हुआ 1 मिनट नहीं हुआ, उस बच्चे को भी पेट भरने के लिए कर्म करना पड़ा, तो आपको और मेरे को नहीं करना पड़ेगा क्या? कुदरत ने उसको बाकी नहीं रखा, बराबर है। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय वसोया सर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू, मतलब दिल से, कि भाई आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। और कहते हैं कि पूत के पग पालने में दिखते हैं, बराबर है। तो मैं बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर गुजरात और इंडिया लेवल पर प्रमुख डीपीज का नाम हो और लोग ये बोले कि अगर तुझे डीपी खोलनी है तो पहले उस डीपी का विजिट करके आ, बाद में डीपी खोलना, बराबर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आप अहमदाबाद में विजिट कर लीजिए, आप बड़ौदा में विजिट कर लीजिए, बहुत कम ऐसी डीपीज हैं जिनमें जाने का मन करता है, राइट है। और वन ऑफ द बेस्ट डीपी आई हैव, तो मुझे, और रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस अपने आप चलेगा, बराबर है, बिजनेस अपने आप चलेगा। अमेजोन की जैसे कहते हैं ना कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने से पहले लोग फॉर्म नहीं भरवाते अपने रिश्तेदारों से कि तू आवशे ने इंजेक्शन लगाओ तो जो छोकरा पर इन्वेस्टमेंट करूं, हाँ तो डॉक्टर बनाओ, नहीं तो भाई रिश्तेदार इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो बाहर का कैसे लगाएगा, राइट है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इंजीनियर बनाने से या सिविल इंजीनियर बनाने से पहले कोई फॉर्म नहीं भरवाते कि तुम मकान बनवाओगे ना भाई तो इंजीनियर बनाओ छोकरे को, बराबर, ऐसा नहीं होता। पहले हम बनाते हैं, उसके बाद में वो अपनी सिद्धि साबित करता है। तो सेम आज मैं बता रहा हूं आपको, बराबर है, कि आने वाले समय के अंदर ये ई रिटेल बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस इतना बूम करेगा और कर चुका है। आपको नहीं पता होगा, बड़े बड़े शोरूम बंद थे, बड़ी बड़ी ऑफिसेज बंद थी, बड़े बड़े सारी चीजें बंद थी, बराबर है। तो एकमात्र अगर कोई इंडस्ट्री जबरदस्त रन कर रही थी ना, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जो हाई स्पीड से गई है। मतलब जिनको ये था कि आपड़े कईक, उनका भी फोन आया कि विजय भाई तुम्हारे पास कईक छे, बताओ मैंने, बराबर है। तो दिस इज बिजनेस। और दूसरा, धंधा चलता नहीं है, चलाना पड़ता है, राइट है। अब मैं आपको आपके बचपन में ले जाता हूं। हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एजुकेशन बचपन में दिया जाता है, बराबर, बचपन में, बालवाड़ी से लेके, और हम पढ़े ना, पहले 2-3-4 सालों के अंदर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का सारा एजुकेशन दिया जाता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इसको आप मूल मंत्र बना लेना। सबसे पहला, अपने को खरगोश और कछुआ, बराबर, रेस, राइट, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कि भाई कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता है और खरगोश तेज दौड़ता है, वो आराम करता है, वो आराम नहीं करता, वो धीरे 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 चलता चला जाता है। उसी तरीके से ये इंडस्ट्री धीरे 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 धीरे, पर अब इसने स्पीड पकड़ी है। तो हमको बचपन में बता दिया गया कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, मतलब आप दौड़िए मत, चलेगा, राइट है। आप चल नहीं सकते, आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, आप चल नहीं सकते तो आप रेंगिए, पर चलते रहिए, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है, बराबर है। आप, मैं गारंटी देता हूं, जितने भी लोगों ने इस लॉकडाउन के अंदर, पहली वेव के अंदर टीवी देखा हो और वो घर में है और उन्होंने सिर्फ न्यूज देखा हो, बराबर है, वो घर में से बाहर निकले बिना भी उनको कोविड आया है, बराबर है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल यहां पे था, साइकोलॉजिकल। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, अमेरिका में एक आदमी को फांसी दे दी गई
कि अब इसको फांसी दे देंगे और फलाने दिन इसको फांसी पे चढ़ा देंगे। तो वैज्ञानिकों ने अमेरिकन गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि अगर आप हमको परमिशन दो तो हम इस आदमी पे एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। मौत तो आपको देनी है बराबर, पर हम उसको अलग तरीके से देना चाहते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल परीक्षण करने के लिए क्या किया गया, उस आदमी को बिठाया गया, उसके सामने एक जहरीला कोबरा रखा गया बराबर है, और उसको ये यकीन दिला दिया गया कि उसकी मौत अब फांसी से नहीं होगी, इस कोबरा के काटने से होगी बराबर है। कोबरा उसके सामने, अब उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और वैज्ञानिकों ने खाली 2 टाकनी मतलब सेफ्टी पिन से उसको चुभाई। अब उसको साइकोलॉजिकल ये इफेक्ट हुआ कि मेरे को कोबरा ने काट लिया। और जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाला गया तो उसमें ये साबित हुआ कि जितना जहर कोबरा के काटने से बनता उतना ही जहर उसने अपने साइकोलॉजिकल बिना कोबरा के काटे बना दिया। मतलब एवरीथिंग इन साइकोलॉजिकल। हार्ट अटैक आने का कारण क्या है? साइकोलॉजिकल। आपको अभी कुछ नहीं है, पर आप किसी विचार में इतने गहरे उतर जाओ तो आपको एकदम से स्ट्रोक आएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको इस चीज पे फोकस करना है। दूसरा, लपलपियो काचबो, सुना आपने कि 2 हंस उड़ते उड़ते आए एक तालाब पे, उधर एक कछुआ था, बोले यार मेरे को भी तुम्हारी जैसी लाइफ जीनी है, तुम्हारे जैसा बनना है, मेरे को भी ले चलो। बोला नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो बोला नहीं नहीं मेरे को तो आना है, तुम कुछ भी करो, राइट। तो उसने, हंसों ने बोला कि एक शर्त पे हम तुझे ले जाने के लिए तैयार हैं, हम कुछ जुगाड़ करते हैं पर तू बोल तो नहीं, तू कुछ बोलना मत। मुंह में लकड़ी फंसाई और उसको पकड़ के जैसे ही उड़ने लगा कछुआ, उससे सहन नहीं हुआ और उसने क्या करा, बोला और आके क्या हुआ, कछुआ नीचे गिर गया बराबर है। सेम उसी तरीके से यू हैव टू 100% ट्रस्ट जिसने आपको इस इंडस्ट्री में लेकर आया, राइट। अगर वो बोल रहा है कि कुछ नहीं बोलना, मतलब कुछ नहीं बोलना, यस और नो, राइट। थर्ड वन इज दैट डुप्लीकेशन, टोपी वाड़ू अने वांद्रो, राइट। पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल डू व्हाट यू डू। उसने बोला भैया टोपी फेंको मेरी, बोला नहीं फेंकेंगे। उसने पहरी, सारे बंदर ने पहरी, उसने फेंकी, सारे बंदर ने फेंकी। ये हमें बताता है कि आप अगर किसी को जाके बोलोगे कि तू ये कर, तो वो कभी नहीं करेगा, और आप करोगे तो वो आपको देख के करेगा। गुजराती में कहेवत है कि पारखी मां कान विधे, राइट। अपने बच्चे के कान में छेद आप नहीं कर सकते, वो पड़ोस वाला ही कोई करेगा। अगर आप किसी को बोलोगे ना कि ये काम कर ले अच्छा है, तो बोले तने शू तारू किटलू बराबर, और उसको थर्ड कोई पार्टी समझा के जाएगा ना तो वो कर लेगा, यस और नो बराबर। तो सेम हमेशा अपनी वैल्यूएशन इतनी नहीं गिरानी कि ना तू कर ले, तू कर ले। जिसको समझ आएगा वो करेगा, जिसको समझ नहीं आएगा वो नहीं करेगा। और दुनिया में हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी, दुनिया में हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो पहले 3 दिन से 90 दिन आपके लिए बहुत क्रूशल होते हैं, क्योंकि आप नए होते हो, आपको पता नहीं होता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपके पास एजुकेशन, इस बिजनेस में आने के लिए आपको किसी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए। ये इंडस्ट्री क्या है, ये इंडस्ट्री कैसे चलती है, इंडस्ट्री का पायोनियर कौन है, ये इंडस्ट्री के यूएसबी क्या है, प्लान क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, इस चीज को एक बच्चे को 25,000 की पगार लाने के लिए, एक बच्चे को 25,000 रुपए की पगार तक पहुंचाने के लिए माँ बाप 25 साल तक उसको पढ़ाते और इसमें इन्वेस्टमेंट करते कि नहीं करते, राइट है। तो क्या आप अपनी लाइफ के 3 साल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, राइट है। और इसी के लिए हमने टीम योद्धा बिजनेस गुरुकुल एकेडमी चला रखी है, जो रात को 9 बजे होती है जूम सेशन पे, जिसकी लिंक आपको आपके अपलाइन के द्वारा मिल जाती होगी। मैक्सिमम टीम को उससे कनेक्ट कीजिए। अभी कल परसों हमारे अल्पेश जी का सेशन से, अल्पेश गज्जर जी का बराबर है, ऐसे सुरेखा भार्गव जी का होता है, और कंपनी हमारे जो एक्सपर्ट हैं टीम के हर प्रोडक्ट्स और हर चीज के, वो लोग आके आपको एजुकेट करते हैं कि बिजनेस के अंदर क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए है, ये सारे प्रोडक्ट आप लोगों के लिए है, ये सारी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है, पर शर्त ये है कि आपको करना है कि नहीं करना, ये तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे पास इस बात के प्रूफ है कि मोदी केयर बेस्ट है, मेरे पास इस बात के प्रूफ है कि मोदी केयर की क्वालिटी जबरदस्त है, मेरे पास इस बात के प्रूफ है कि मोदी केयर में लोग पैसा कमा रहे हैं, मेरे पास इस बात के प्रूफ है कि लोग आज सुख शांति समृद्धि इस बिजनेस के माध्यम से पा रहे हैं। पर मेरे पास इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस बात का प्रूफ तो आपको ही देना पड़ेगा, राइट है। तो अगर आप तैयार हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, और उसके लिए हम सारे लोग तैयार हैं। आप सोच कर देखिए, 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए मैंने सिलेंडर बेचा था। मेरी सबसे पहली गाड़ी खरीदी मैंने ग्रैंड i10 7.5 लाख की, दूसरी गाड़ी ली मैंने 12.5 लाख की एस क्रॉस।
अभी मेरे पास गाड़ी है 22 लाख की MG हेक्टर, बराबर है, और नेक्स्ट अभी जो जगुआर लेने जा रहा हूँ मैं, बराबर, बहुत शॉर्ट टाइम में जगुआर लेने जा रहा हूँ मैं, बराबर, मोदी केयर के माध्यम से, राइट। मैं वही हूँ जो कभी किसी के घर पे न्यूज़पेपर डालने जाता था, मैं वही हूँ जो पानी के पाउच बेचता था, बराबर, और मैं वही हूँ जो आज मोदी केयर में एज अ रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, राइट, आज काम कर रहा हूँ। तो ये रेपुटेशन मेरी नहीं है, ये रेपुटेशन, ये इज्जत, ये मान सम्मान देने का काम मुझे इस इंडस्ट्री ने किया है। और कहते हैं कि अगर आपने किसी के घर का अनाज का एक दाना खाया तो आपका ऋण बन जाता है कि आप उसके अनाज का ऋण चुकाओ। तो अगर आज मेरी जिंदगी को बदलने में मोदी केयर का हाथ है तो डेफिनेटली मैं ये आशा रखता हूं कि आपकी जिंदगी को बदलने में भी मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगा, और उसके लिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, आपका सहयोग भी मुझे चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि रणभूमि में जीतने से पहले आपको मन भूमि में जीतना पड़ता है। अगर आप मन भूमि में हार गए तो कोई आपको रणभूमि में जिता नहीं सकता, और अगर आप मन भूमि में जीत गए तो कोई माइका लाल आपको रणभूमि में हरा नहीं सकता। एवरीथिंग इज विद इन यू, सारी शक्तियां, सारी चीजें आपके पास हैं। आपका मनोबल कितना मजबूत है ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने अपना मनोबल मजबूत किया, मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे पता था मुझे क्या कमाना है। आप यकीन मानिए मेरी जिंदगी में मेरा गोल है मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, मेरे लोग जो मेरे साथ हैं वो सुखी रहे। और आप यकीन मानिए मैं अगर आज कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा मोटिवेशन का सबसे बड़ा फैक्टर वो है, बराबर है। आज भी अगर मैं काम कर रहा हूँ 5 लाख रुपए इनफ होता है सर, 5 लाख रुपए इनफ होता है घर को चलाने के लिए। आप ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहो ना तो 5 लाख रुपए इनफ होता है। पर मैं ये कहता हूं कि मेरे 2 परिवार हैं, एक जिसने मुझे जन्म दिया और बड़ा किया, राइट है, और एक जिसकी वजह से मैं बड़ा बना, बराबर है। तो दोनों परिवार के प्रति मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने का प्रयत्न है। और डेफिनेटली आज हमारी पहली मुलाकात है, राइट, तो हम और भी आगे बातचीत करेंगे, और भी कई सारे ट्रेनिंग सेशंस हम लोग करेंगे। इस बिजनेस के डूज डोंट से लेके हर चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और डेफिनेटली मैं आपको वादा करता हूं मैं विजय अग्रवाल आखिरी सांस तक आप सारे लोगों के साथ काम करने को तैयार हूं, ये मेरा वादा है, राइट। मैं एक ही बात बोलूंगा कि जहां पे आज आप बैठे हो वो मेरा बीता हुआ कल है, और जहां मैं खड़ा हूं वो आपका आने वाला कल है, बराबर। और आखिरी में एक ही बात है कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। बिजनेस किसका? मेरा। पैसा किसको कमाना है? मेरे को। सीखेगा कौन? मैं। मेहनत कौन करेगा? मैं। बात खत्म, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वंस अगेन प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीज मिलती है, और वो चीज मैंने देखी थी। और मुझे उस चीज को पाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, वो जो संघर्ष करने के लिए कितना भी काम करना पड़ता है वो मैं करने के लिए तैयार थी। तो मैंने ठान लिया था कि 3 से 5 साल, सर ने जैसे वर्ड यूज किया, इस बिजनेस को करने के लिए, सफल होने के लिए 3 से 5 साल इनफ है। तो बस मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मैंने 6 जनवरी 2017 को बिजनेस ज्वाइन किया था, हाँ 20 साल की एज में। तो मुझे पता था कि मेरी एज 25 साल होगी तब मैं मेरी लाइफ में खुद के सपने और 6 डिजिट इनकम ले पाऊंगी। और दोस्तों हकीकत यही है कि सपने, ख्वाब देखते जाओ और उसके ऊपर एक्शन करते जाओ। और राइट नाउ आज मेरा 24 साल कंप्लीट हुआ, आज से मेरी ज़िंदगी की 25 साल स्टार्ट हुआ। और दोस्तों मैं मेरी अचीवमेंट की बात करूं तो आज महीने की इनकम 3 लाख रुपए है। आज 2 कार ली हुई है, 6 डोमेस्टिक ट्रिप की हुई है, 4 फॉरेन ट्रिप की हुई है। और सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट की मैं बात करूं तो मैं क्या थी और आज क्या बन गई, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप लाखों रुपये खर्चा करते हो ना तो भी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लोगों से बात करना, जो मैं कभी किसी से 1 to 1 में बात नहीं कर पाती थी, और आज हॉल में आप हज़ारों लोग बैठा दो कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं बिकॉज ऑफ अचीवमेंट। और ऐसा बोला जाता है लाइफ में जो बुक आपको नहीं सिखा सकती, लाइफ में जो स्कूल आपको नहीं सिखा सकती, वो सिखा सकता है पूरा मार्केट। आप लोगों के पास जाओगे, लोग आपको सिखाएंगे। और मेरी पूरी फैमिली इस बिजनेस के लिए नेगेटिव थी दोस्तों। मैंने जब शुरुआत किया था तो मेरे पापा हमेशा, क्योंकि मैं मेरी मम्मी की सबसे प्यारी हूँ, क्योंकि हम 3 बहनें हैं और मेरी मम्मी को सबसे ज़्यादा मेरे से लगाव है और मुझे मेरी मम्मी से लगाव। तो मेरी मम्मी को मैंने बोला ये बिजनेस मुझे करना है, उन्होंने मुझे डरते डरते सपोर्ट किया। और मैंने एक ही बात बोला, 3 साल के बाद तू मेरे ऊपर प्राउड करेगी। दोस्तों मुझे नहीं पता था कि मोदी केयर से ये मिलेगा, पर मैंने मेरी अफर्मेशन कुदरत तक पहुंचाई। और फाइनली आज मेरे फादर इस बिजनेस से सबसे ज़्यादा नेगेटिव थे, मेरे भाई बहन जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव थे। और दोस्तों आज माहौल ऐसा है, हम 5 मोदी केयर करते हैं और मेरे पापा बोलते हैं ये स्क्रैप का बिजनेस में जो पैसा नहीं है ना वो मोदी केयर दे सकती है।
आज कोरोना काल में 24 साल पुराना मेरे फादर का बिजनेस जो 3 लाख रुपए महीने कमाते थे, वो जब बंद रहा 6 महीने, कोई इनकम नहीं आई और मैं घर बैठी थी, तो 1.5 लाख से कभी नीचे का चेक नहीं आया उस टाइम पे। तो दोस्तों ये बिजनेस की ताकत है। मैं 12th पढ़ी, मुझे कोई 10,000 रुपये नहीं देता, हाँ कोई कॉन्फिडेंस नहीं देता, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं देते, कभी मैं फॉरेन नहीं जा पाती। पर आज इस बिजनेस से ये पता चला दोस्तों, आप 3 से 5 साल की सोच बना लो और आप सोचते हो कि मैं खुद का हेलीकॉप्टर भी ले सकती हूँ, वो आपकी सोच होगी बिकॉज ऑफ मोदी केयर प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑफ मोदी केयर प्लेटफॉर्म। तो बस यही है, छोटे छोटे सपने थे, उसको पूरा करते गए और फाइनली लास्ट में वो बोलते ना कि हर व्यक्ति की एक वजह होती है क्यों करना। तो बस मेरी वजह मेरी मम्मी थी कि मुझे करके दिखाना, जिससे क्या पता मेरी समाज की जो लड़कियां हैं जो मेरे जैसा हुनर रखती हैं आगे बढ़ने का, वो घर की 4 दीवारों को छोड़ने का, तो आज वो लोग भी आगे आए। और दोस्तों मेरी पूरी समाज में आज सबसे ज़्यादा लड़कियां ये बोलती कि बिजनेस है तो मोदी केयर। पहले लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, पहले लोगों ने पागल बताया, पहले लोगों ने ये बोला कि तेरे बाप को पैसे की क्या कमी पड़ी कि तुझे कमाने भेजा। पर दोस्तों आज किसी का भी एग्जाम्पल दिया जाता है ना, तो सबसे मेरा पहला एग्जाम्पल दिया जाता है कि फलाने की लड़की जैसा बनो, आप लाइफ में बहुत बड़ा नाम कमाओगे। तो ये चीज़ है दोस्तों, आज आप 3 से 5 साल कर लो आपकी ज़िंदगी में। आज आपको नेगेटिव भी बहुत बोलेंगे, आज आपको लोग इसमें नेगेटिव करेंगे, आप लोगों को मना करेंगे, पर मुझे पता है जो 5 साल के बाद जो अचीवमेंट मिलेगा ना, जो अचीवमेंट, जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो कितना पेनफुली होता है, पर वो बच्चे का मुंह देखने के बाद सारा पेन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों सेम मोदी केयर में जब आप डेमो करने जाओगे, आपको कोई मना करता है, आपको 3 से 5 साल ये संघर्ष देखना पड़ता है, पर जब आपके लिए 100-100 किलो की मालाएं, रेड कारपेट, स्पॉटलाइट्स और बड़े बड़े हार मालाओं से आपको ट्रॉफी से लेके हर चीज़ आपको मान सम्मान में मिलेगी, तो सारा पेन है ना आप भूल जाओगे। ये चीज़ तो लास्ट यही है और कि जिंदगी अपनी लाइफ की जो है अपने पैरों पे खड़ी की है। हाँ लाइफ में हर उतार चढ़ाव देखे हैं, तो मैं यही बोलती हूँ कि क्या पता आज मैं ये बिजनेस में नहीं होती तो मैं कभी तकलीफ भी नहीं झेल पाती, क्योंकि मैं एक अच्छे माहौल में रही हूँ, तो ये चीज़ है दोस्तों। आज मेरी टीम में कम से कम 28,000 लोग हैं मेरी टीम में, और उसमें से 2-3 लोग लाख रुपए की इनकम लेते हैं। कोई 50,000 की लेता है, कोई 20,000 की लेता है और कोई 10,000 की लेता है। दोस्तों किसी ने खुदा को नहीं देखा, हाँ किसी ने खुदा को नहीं देखा। उनसे खाली हम कोई भी चीज़, भगवान से कोई भी चीज़ मांगते हैं पर कभी देखते हैं नहीं है। पर आज दोस्तों जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में हमने ये परिवर्तन मोदी केयर प्लेटफॉर्म ने दिया, तो आज अपने को भगवान की तरह पूछते हैं, बिकॉज ऑफ लाइफ में चेंज आया, बिकॉज ऑफ उनको रोजगारी मिली, बिकॉज ऑफ उनके सपने पूरे हुए। तो यही है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही ज़बरदस्त लीडर आए हुए हैं मिस्टर अमृत भाई रावल, तो मैं उनका हमारे अक्षय भाई हैं। नमस्कार। या उपस्थित विजय अग्रवाल सर, जिनके माध्यम से घर घर रोजगारी मिलती है लोगों को। मोदी केयर में मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बहुत बड़ा बिजनेस था मेरा, पर डे 10,000 रुपये इनकम ले रहा था, मगर कोरोना में बिजनेस बंद हो गया और कोरोना में सब बिजनेस बंद हो गया, तो मेरे को लगा चलो ये बिज़नेस कर लेते हैं, क्योंकि मेरे घर में प्रोडक्ट आ रही थी मोदी केयर की। जिस घर में प्रोडक्ट चली जाती है ना दोस्तों, वो मोदी केयर करने लगता है। तो वो सूत्र मेरे लिए हो चुका और मैंने ये प्रोडक्ट खरीदारी करने से मेरे को बहुत सारा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा क्या हुआ मैं बताता हूँ। 745 रुपये का चेक आया था, आज 50,000 रुपये का चेक ले रहा हूँ 15 महीनों में। सबको मेरा ये संदेश है, आपको ये बिज़नेस में पता चले या ना चले, क्योंकि ये प्लान ही ऐसा है कि इसको पता नहीं चलता, मगर जो बंदा काम करता है, जो डेमो लेके घूमता है, घर घर जाता है, लोगों को बताता है, तो अपने घर में पैसा आता है। और जो लोग डेमो करता है उनके घर में ही पैसा आता है। बाकी कई सारे लोग बैठे रहते हैं तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बीज बोने से कुछ नहीं होता। बीज बोने के बाद उसको पालना पड़ता है। और ये आम का पेड़ है दोस्तों, आम का पेड़ पाल लो, आपके घर में पैसा आएगा। मेरे घर में 50,000 की आम हर महीने आ रही है दोस्तों, यही मेरा संदेश। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और 3 साल से मोदी केयर कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में मैं प्रोडक्ट के लिए आया था मोदी केयर में, लेकिन जब मुझे पता चला कि प्रोडक्ट में इतनी अच्छा ही है, यानी कि मुझे अल्सर था वो ठीक हो गया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और आज 36 महीने के बाद एक कार लेके आया हूँ मैं अभी, बलेनो न्यू ब्रांड, वो मैंने 18 फरवरी को अचीव की। यानी कि एक तो चीज़ साबित होती है कि यहाँ से पैसे, शोहरत, मान सम्मान, जैसे पायल मैम ने बताया,
नेम, फ्रेम और मनी, तीनों चीज़ यहाँ से प्राप्त होती है। आज आप सबके पास कोई रास्ता, हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं, क्योंकि कोरोना आया, सबको पता चल गया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल को पता चल गया कि जब तक पैसा लगाए, जब तक शॉप खोली, जब तक मॉल में बैठे, तब तक पैसे आए। आज बंद हो गया गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक। आज हम घर पे बैठे थे, फिर भी इनका चेक आ रहा था, इन सब का चेक आ रहा था। तो एक बात तो साबित है कि हमारी ज़िंदगी, हमको ट्रेंड बदलना चाहिए। 21वीं सदी का है, हमारा फ्यूचर है, हमें आज अपनाना पड़ेगा। आज नहीं अपनाओगे तो कभी नहीं। आज से ही मोदी केयर कीजिए, दिल से कीजिए और रियल से, धर्म से कीजिए, तो आप 100% आगे बढ़ोगे। थैंक यू हर्ष सर। अरे नए हवाले, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम, चले 2 कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने, आशाएं, बिन बंदिश, बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने, हम साथ खड़े हैं हमसाए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए।